बरेली जिले में ब्राह्मणों के इष्ट देव भगवान परशुराम जी की मूर्ति की हुई स्थापना। पिछले लंबे समय से बरेली जिले में रहने वाले ब्राह्मण संगठनों ने भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना पर काफ़ी प्रयास किया। वह प्रयास आज सफल हो गया। अलगनाथ मंदिर के सामने मोतीलाल बजरिया ठंडा नल के स्थित प्राचीन राधे कृष्ण के मंदिर जीवन उद्धार करने के बाद रविवार को भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम किया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल मुख्य अतिथि के बतौर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ भगवान परशुराम की स्थापना की और इसके साथ ही पूजा हवन आरती करवाई। अंबे स्टोर, फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर। अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783। एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, प्रयास था। उसमें हमारे जो भाई हैं, साइड में दोनों खड़े हैं, रतन जी और मनोज जी, इन लोगों के अथक प्रयास से काफ़ी वर्षों के बाद इस समाज ने जो सोच रहे थे उसको इन लोगों ने अपना कार्य रूप में परिणित किया और मंदिर की प्रतिष्ठा की है। बधाई के पात्र हैं हम सभी, पूरा समाज। हाँ, पहला मंदिर शहर के अंदर वाकई में पहला मंदिर है। कोई परशुराम जी का कोई स्थान नहीं है। बहुत दिनों से इच्छा थी और इन लोगों ने अपने तन से, मन से, धन से और सारी इंद्रियों से इसको स्थापित किया है और प्रभु इसमें सफलता देगा, यही मेरी कामना है, शुभकामनाएं हैं। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस। हॉस्पिटल अब आपके शहर में पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृतधारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। इनका श्लोक बोल देता हूँ परशुराम जी का। सहस्रबाहु तुम हम दुबाहु, तुम शयन युक्तो अहमेव एका, तुम चक्रवर्ती मुनिनंदनो हम, तथापि नोपश्यत तर्कमर्का। जय श्री परशुराम। मूर्ति स्थापना का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हम सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि जो भी भक्तजन आए हैं उनको, वो सब लोग हमको, बालकों को आशीर्वाद दें और सदा एक ही चीज़ चाहते हैं, इस मंदिर में जैसा प्रोग्राम आज हो रहा है वैसी हर वर्ष और रोज़, मतलब प्रतिदिन कोई भी त्यौहार हो, कोई कुछ भी हो, सारे लोग यहाँ आके, जो परशुराम मंच है, सब लोग आमंत्रित हैं। पुराना मंदिर है, अब इसका जीर्णोद्धार हुआ है और भगवान परशुराम जी भी विराजे हैं। हम चाहते हैं इसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम चलते रहें और जो लोग हमसे जुड़ें, मंदिर से जुड़ें, मंदिर के प्रति अपनी भाव रखें और सबका कल्याण हो, भगवान से यही प्रार्थना है। जिला बरेली से खास खबर। पंचायत चुनाव को लेकर नवाबगंज में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद हुआ। कार्यकर्ताओं ने की अपील, गांव-गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को बताया। बरेली जिला के कस्बा नवाबगंज में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद
कायम किया। यह संवाद नगर के श्री राम टाकिज के मीटिंग हॉल में हुआ। देखिए, आपने पता है कि 2022 से पहले पंचायत चुनाव होने, मैं नवाबगंज के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारियों के साथ ही हम संवाद करने आए हैं। हमारी कोशिश है कि जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस पंचायती राज का गठन किया था और जो मंशा थी कि जो गांव हमारे पिछड़े हैं, जो गरीब व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उस तक जो योजना का लाभ नहीं पहुंचता था, उसको लेकर उन्होंने एक सपना देखा था और सपने को पंचायती राज गठन करके पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों ने पंचायती राज को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। हमारा प्रयास है कि इस बार हम पंचायत चुनाव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और आदरणीय हमारे लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बरेली पर हमारा प्रयास है कि हम सब जिला पंचायत के और प्रधानों के अपने कैंडिडेट कहीं ना कहीं लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है जो आम आदमी तक कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सत्ता का जो गैर कांग्रेसी सरकारें नहीं हैं, उस पंचायती राज को जैसे मैंने बताया कमज़ोर करने का प्रयास किया। उसकी हमारी कोशिश है कि हम इस चुनाव में जो पंचायती राज का जो सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा था उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और स्वच्छ, ईमानदार और पढ़े लिखे लोग, हमारा ये प्रयास है कि वो चुनाव जीत कर आएँ और जिससे गाँव का विकास हो और इस प्रदेश का और देश का विकास हो सके। अध्यक्ष, जानना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों के लिए धान की तुलवाई नहीं हो पा रही है, इसके बारे में, और बिचौलिया हावी हैं, इसके बारे में कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? पूरा सिस्टम फेल है। योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी फेल है। किसानों के बारे में कतई नहीं सोचते। उद्योगपतियों की, सिर्फ 5 उद्योगपतियों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने भी अभी डीएम जी को ज्ञापन दिया था, बरेली में बड़ा प्रदर्शन किया था किसानों को लेकर, धान को लेकर हमने किया, ज्ञापन सौंपा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों के लिए बिल्कुल नहीं सोची और किसान परेशान है। और जो बिचौलिया कहीं कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। मैं सीधा किसानों के साथ ना खड़े होने के लिए विफलता को मैं दर्शाता हूँ। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जो हमारे देश के अन्नदाता के साथ नहीं है। आपने देखा ओलावृष्टि से किसान हमारा परेशान हुआ, उसके बाद उन पर तरह तरीके के काला कानून लाकर उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित। और आज धान की, जैसे आप लोग खुद ही बता रहे हो कि धान को लेकर किसान बहुत परेशान है, ये सच्चाई है। जब मैं गाँव में जाता हूँ तो किसानों से मिलता हूँ तो लगता है किसान वाकई परेशान है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कतई फेल है, किसानों को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बिचौलिया बंदी और ये सब चीज़ हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव का सिंबल पर लड़ाएगी? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन हमारे समर्थित उम्मीदवार रहेंगे। हम समर्थित उम्मीदवारों का अभी हम बहुत जल्दी अब आवेदन लेना हमने शुरू कर दिया है और हम बहुत जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर, मेगा शॉप, a house of branded fancy fireworks. Contact for all big shows, event and wedding. Contact number 9412287977, 9837034025. कार सेवकों की याद में विश्व हिंदू परिषद ने किया रक्तदान। अयोध्या में आज के दिन सैकड़ों कार सेवक शहीद हुए थे, जिनकी याद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने IMA हॉल में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ने रक्तदान किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पवन अरोड़ा ने बताया, KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। आज का दिन जो है, अपने जो अयोध्या में कार सेवक शहीद हुए थे उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में हम ये कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। उस आत्माओं की स्मृति में इसका एक सीधा हमारा मतलब ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको खून के कारण जिनका स्वर्गवास हो जाता है और जिनको खून नहीं मिलता, उनके लिए हम ये काम करते हैं। और ये सेवा का कार्य है, इसमें जो हम रक्तदान करते हैं एक प्रेरणा देते हैं समाज को कि सबको रक्तदान करना चाहिए। और इस रक्तदान से कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक रक्तदान कर सकता है।
और रक्तदान करने से 10 गंभीर बीमारियों का जो है उससे बचाव रहता है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि रक्तदान करना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो बैनर तरह हम ये कार्यक्रम करते हैं, ये इसी प्रेरणा के लिए लोगों को है कि हमारे जो कार सेवक जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में हम ये कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलेंगे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किस्तों पर भी उपलब्ध। इस दिवाली मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शानदार प्रोडक्ट का कलेक्शन, हर सपना अब हमारा अपना। गली मैदान बड़ा बाजार बरेली, दूसरी ब्रांच डीडीपुरम एडिडास शोरूम के पास बरेली। कॉन्टैक्ट 9897264510, 9557384808। सरकार द्वारा 3 तलाक कानून बनने के बाद भी नहीं बाज आ रहे हैं लोग। मुस्लिम समाज के युवक, मुस्लिम समाज में 3 बार मर्द अपनी औरत को 3 बार तलाक दे देता है तो तलाक मान ली जाती है, जिसको लेकर बरेली की समाज सेवी फरद नकवी ने पिछले काफ़ी समय पहले से मुस्लिम औरतों के लिए न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया और इसमें कामयाब भी हुई। सरकार द्वारा उनकी बात मानी गई। 3 तलाक कानून बनाने के बाद जो मर्द अपनी औरत को 3 तलाक देते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन इसके बाद भी अब लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला सिमरन का है, जिसको ससुरालियों ने दहेज को लेकर उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर वह मायके आ गई। सिमरन के पति ने कागज़ पर लिखा 3 बार तलाक सिमरन को दे डाली। इतना ही नहीं, उसे फ़ोन कर 3 बार तलाक दे दिया, जिसका ऑडियो रिकॉर्डर हो गया है। इसको लेकर जब पीड़ित सिमरन समाज सेवी फरद नकवी के पास पहुंची तो उन्होंने सिमरन के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। ये सिमरन है, ये कल मेरे पास आई थी। इसने आके अपनी जो बात बताई है कि इसको लगातार ससुराल में 3 साल हो गए शादी को प्रताड़ित किया जाता था। इसकी सास, नंदे, पति ये लोग मिलके कभी इसके हाथ की नस को काटते थे, कभी इसको तेज़ाब से जलाने की धमकी देते थे, क्योंकि इसका पति दहेज की मांग भी ससुराल वाले लगातार कर रहे थे और पति किसी लड़की से फ़ोन पे भी बात करता था, तो इस चीज़ का ये विरोध करती थी। उसी चीज़ को लेके अभी 4-5 दिन पहले ये राज़ी खुशी अपने मैके में आई हुई थी लड़की। मैके में आने के बाद इसने कई दिन के बाद पूछा कि भाई मुझे घर जाना है, आप लेने आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मदर आ रही है लेने और तुम तैयार रहना। ये बुर्का उर्का ओढ़ के रेडी रही, लेकिन उसकी मदर नहीं आई। फ़िलहाल पति 1 घंटे बाद अपनी ससुराल पहुंचता है लड़की के मायके में और बाहर से ही उसके तायाजाद भाई को एक पर्चा दिया, जो कि तायाजाद भाई पढ़ा लिखा नहीं था। तो पर्चा देने के बाद बोला कि ये दवा का पर्चा है, ये सिमरन को दे देना। तो उसने पर्चा ले लिया और ले जाके सिमरन को दे दिया। और जब सिमरन को ले जाके दिया तो पता चला कि वो पर्चा जो था वो दवा का नहीं था, बल्कि वो ये पर्चा था जिसमें उसके पति ने लिखित में नाम लेके सिमरन को तलाक दी, 3 बार तलाक। जबकि कानून बन चुका है 3 तलाक पे, उसके बावजूद भी लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। और 3 तलाक इस तरह भी दी पर्चे पे लिखने के बाद। इसके बाद जब सिमरन ने अपने पति को फ़ोन किया कि ऐसा तुमने क्यों किया, रो रो के अपने पति से पूछा, तो उसने फ़ोन पे भी ये तलाक दी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। और फिर फ़ोन पे भी उसने 3 बार तलाक बोला अपनी बीवी को। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी मामले, अगर उनका पति को नहीं कबूल करता है? इसमें पहले तो कल तहरीर दे दी गई है थाने में और मुकदमा दर्ज हो चुका है। कबूल करने ना करने वाली बात, लिखित में एक सबूत है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है जो लड़के ने तलाक दी है। फिर कल लड़का व्हाट्सअप कॉलिंग करता है ताकि रिकॉर्ड ना हो पाए, और व्हाट्सअप कॉलिंग करने के बाद कहता है कि ये सब तू क्या कर रही है, जब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी हुई। ये सब आज किया फ़ोन कि ये सब तुम क्या कर रही हो। और मैं
तुम्हें तलाक दे दी और तुम कहाँ पुलिस थाने भाग रही है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह की चीज़ें वो लगातार कह रहा है। लेकिन लड़के को जेल ज़रूर होगी, क्योंकि कानून 3 तलाक पे बन चुका है। इसमें हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो अभी तक चल रहा था कि 3 तलाक कागज़ पे दे देना, फ़ोन पे दे देना, साइलेंट तलाक दे देना, इसी के लिए हमने एक लंबी लड़ाई को जारी रखा था और उसके बाद ये कानून पास हुआ है। कानून पास होने के बाद अब हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। उपरोक्त प्रकरण थाना प्रेमनगर से संबंधित है। प्रेमनगर की चौकी अशरफ खां है, उसी क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें वादिनी ने थाने पे तहरीर दी। तहरीर के आधार पे उन्होंने बताया कि उनके पति लिखकर एवं फ़ोन पे 3 बार तलाक शब्द का इस्तेमाल किया। प्राथमिक के पिता ने प्राथमिक के पति के पास जाकर समझाना बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर जाकर प्रार्थी ने थाने पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पे IPC के विभिन्न धाराओं, जिसमें 323, 506, 498A, 3/4 DP एक्ट एवं मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारियों की सुरक्षा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसमें 5 लोग नामजद हैं। इसमें उक्त महिला का पति फरमान, उसके अलावा उसके सास, ससुर, ननद और देवर हैं। इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। टीमें बना दी गई हैं। इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम जल्द भेजेंगे। दिवाली का पर्व आते ही खुरापाती पर अब बरेली पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। इस कड़ी में थाना स्वासनगर करगैना चौकी में दरोगा विक्रम सिंह द्वारा देखने को मिला। इनकी सतर्कता के लगातार और खुरापाती तत्वों पर नज़र रखने के दौरान राहुल श्रीवास्तव पुत्र हरिशंकर श्रीवास्तव को 2 तमंचा 315 बोर और 1 तमंचा 312 बोर, 10 कारतूस 315 और 5 कारतूस 312 बोर के राहुल के पास बरामद हुआ, जो कि क्यारा ब्लॉक करेली मोड़ पर पकड़ा गया। इस पर बताते हुए SP सिटी रविंद्र कुमार ने कहा, उपयुक्त प्रकरण थाना सुभाष नगर के शांति विहार कॉलोनी से संबंधित है। इसमें हमें मुखबिर खास के द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है कुछ ऐसा संदिग्ध सामान लेकर जा रहा है। अगर उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश की जाए तो सामान उसके यहाँ से बरामद हो सकती है। उसकी सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस ने उसे वहाँ पे गए, जिससे उस व्यक्ति के पास से एक हमें सामान मिला है। प्राइमा फेसियो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो डोडा है। वजन किया गया तो 5 किलो डोडा, एक अवैध चाकू उसके यहाँ से बरामद हुआ है। उस व्यक्ति को FIR पंजीकृत कर लिया गया NDPS के तहत और उसे जेल भेज दिया गया। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में आज कांग्रेस व सपा के कई नेताओं ने महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमसीन सुल्तानी ने बताया कि कांग्रेस व सपा एवं भाजपा के सैकड़ों साथियों के आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने से काफिला मजबूत होगा और सन 2022 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः प्रदेश में विकास होगा व खुशहाली आएगी और समाजवादी सरकार बनेगी। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त होती जा रही है। कानून नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, रेप, गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं। जनता में त्राही त्राही मची है
मुल्क की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन समाजवादी की पार्टी की ओर लोग रुख कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव में ही ये जितनी उनकी जो सोच है वो उसमें अपने आप को शामिल करते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बना रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता का विश्वास वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार खो चुकी है, इन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। मैं अपने हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इनकी सरकार को भंग कर देना चाहिए। बढ़ावा देने के लिए अखिलेश जी से उपयुक्त कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता। अखिलेश जी के पुराने बरेली में जो विकास कार्य है, जिसमें 4 लेन हो गए, जिसमें फ्लाईओवर्स हो गए, उसका आज तक भाजपा वाले फीता काट रहे हैं। उनकी कोई नई योजनाएं धरातल पे नहीं है। राहुल जी, प्रियंका जी पर्सनली अगर बात करूं तो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से अपने IT सेल के थ्रू दुष्प्रचार कर रही है और युवा उसके बहकावे में आ रहा है, तो मुझे लगा कि भाजपा को इस रेस से बाहर करने के लिए अखिलेश जी ही जो एक उम्मीदवार हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं। अभी एक दिन बाद 2 दिन बाद आप देख लेंगे तेजस्वी एक युवा नेता है जो मोदी और नीतीश कुमार जैसे नेता के इतनी ज्यादा रैलियां करने के बाद उनको हरा रहे हैं। तो आज जनपद बरेली में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा हॉस्पिटल में वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर बागीश बेसे सर के निर्देशन में स्टाफ एवं अन्य लोगों को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया, जिसमें सेंटर मैनेजर सौम्या वर्मा, स्टाफ नर्स गुना वीना आदि लोग टीम द्वारा लोगों को जागरूक किया गया।